हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। और हाँ, अभी इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो के बारे में भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे मीन्स एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इंट्रोडक्शन ही उसके चल रहे हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, और इसी में हम लोग अभी किसकी बात करने वाले हैं? एंगल की। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट रहे थे, हम कहीं इसमें कवर कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में गिवन है आपके इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल एट पी। पी क्या है आपके? 90 डिग्री के हैं, और ओपी का वैल्यू 7 है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, मेक कर लिया ट्रायंगल जिसमें P क्या है आपके? 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे हम Q मेक करेंगे और यहां पे हम लोग O को मेक करेंगे। ठीक है ना? ठीक, तो अभी OP का वैल्यू क्या है? 7 है। OP इज इक्वल टू 7। गिवन है क्या? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। देन यू राइट OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। Now you make this is equation number 1, okay, and OP is equal to 7 cm। क्लियर? तो अभी क्या करने वाले हम लोग, जो ट्रायंगल हम लोगों का गिवन है उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो अभी हम लोग यहां पे क्या रखने वाले हैं? ओ क्यू, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करते हैं। ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अभी क्या करने वाले हम लोग? फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर plus PQ square. Okay, this both side same. Now you cancel. Clear? कैंसिल हो गए। अभी क्या करना है हम लोगों को? OP का वैल्यू हम लोगों को पता है, क्या है भाई? 7। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर क्या होते हैं? 49। ये अपने साइड को चेंज करेंगे, 1 होंगे यहाँ पे 2P Q। तो क्या करने वाले? सेपरेट करने पे 48 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या मिल जाएंगे अपना? PQ। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24। क्या आएगा? 24। PQ का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 24। PQ क्या मिल चुके हैं? 24। PQ 24। और अभी क्या निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को फाइंड करना है OQ। तो PQ की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन 1, वी हैव, क्या होंगे यहां पे? ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हियर इज रिटन 25। नाउ यू फाइंड साइन क्यू। तो साइन क्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? ओ पी अपॉन ओ क्यू, 7 अपॉन 25। देन यू राइट कॉस क्यू। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बेस। बेस क्या है आपका? पी क्यू अपॉन ओ क्यू, 24 अपॉन 25। दिस इज योर आंसर।
नाउ यू राइट डाउन। चलिए नोट कर ले इसको, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू एंड पी प्लस क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग क्या मेक करने वाले हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल मेक करने वाले हैं और इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे Q और यहां P और ऊपर क्या हो जाएगा R। क्या क्या गिवन है, PQ 5 है और PR प्लस QR का सम 25 है। तो गिवन क्या है, ध्यान देना भाई, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या है, गिवन भाई PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 cm। ठीक है, तो हम लोग PR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन यू राइट हियर PQ इज इक्वल टू 5 cm। इज दैट क्लियर। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होंगे भाई, PR 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 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ या फिर QR लिख लीजिए पहले, परपेंडिकुलर होगा ना, प्लस क्या होंगे यहां पे PQ। इज दैट क्लियर। तो अभी PR की इक्वेशन मींस कहां से मिलेंगे वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा यहां पे 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू क्या है 5 है, 5 स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर 6 to 5 2AB यानी 2 और 25 50 हो जाएगा, प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25। क्लियर है ना। यहां पे हमने 2AB का फॉर्मूला यूज किया है, A की जगह पे कौन है 25 है, फिर 2 होता है, 2 और 25 मल्टीप्लाई करने पे क्या होंगे 50 और ये हो जाएंगे QR। ठीक है, और यहां पे QR के स्क्वायर और ये दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां 6 to 5 लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस करेंगे 25 और यहां लिखने वाले 50 QR, लेस करेंगे 600 होंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 0 12 क्या आएंगे 12 आएंगे। QR की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 12 cm, 12 cm होंगे। अब क्या करने वाले हैं आगे हम लोग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द value of QR in equation 1 we get, ध्यान दीजिएगा PR is equal to 25 minus 12 then you return 13। PR की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई, मतलब यहां पे 13 यहां पे 12। क्लियर है। अब हमको फाइंड करना है साइन P। साइन P क्या फाइंड करना है, ध्यान देना भाई, साइन P साइन P इज इक्वल टू देखिएगा QR अपॉन PR। तो क्या होंगे यहां पे 12 अपॉन 13 कॉस P QP अपॉन
पी आर इज इक्वल टू वॉट 5/13 देन 10p क्यू आर अपॉन क्यू पी 12/5 नोट कर लें, ये आपका आंसर होगा। हो गए? ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC is right angle at B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां A लिखने वाले हैं, यहां B लिखने वाले हैं और यहां पे C लिखने वाले हैं। गिवन क्या है, यहां पे ध्यान से समझना भाई, tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो यहां पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होंगे, तो P1 हो गया और ये √3 हो गया। अब हाइपोटेनस फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को। तो देखिए AC का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां लिखने वाले हम लोग 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, वैल्यू ऑफ AC हो गए। अब इसके बाद आगे देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो साइन और कॉस ही चाहिए, बट ध्यान दीजिएगा दो फिगर हो जाएंगे। यानी इस फिगर से क्या फाइंड करते हैं, पहले तो A है यहाँ पे, तो A वाले जितने एंगल है वो फाइंड कर लेते हैं। तो साइन A का वैल्यू क्या होगा, साइन A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 यहाँ पे 2 होगा 1/2। कॉस A की वैल्यू क्या होगी, कॉस A की वैल्यू क्या होगी √3/2। क्लियर? अब इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मतलब एंगल C होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। इट मींस दैट फिगर देखिएगा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां A B और यहां पे C, यहां होगा आपका √3, यहां पे 1, यहां पे 2। क्लियर है बात? क्लियर है? देखिए टर्न कर दिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या निकालते हैं, साइन C। तो साइन C इज इक्वल टू √3/2, कॉस C इज इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर? अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इनके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। क्लियर है ना? तो कॉस A का वैल्यू क्या गिवन है 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस C 1/2 प्लस कॉस A का वैल्यू क्या है √3/2 और साइन C का वैल्यू क्या है √3/2 है। क्लियर? तभी क्या करने वाले हम लोग 1/4 प्लस √3 यानी 3/4, एलसीएम लेंगे मतलब कॉमन हो जाएगा 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, आंसर विल कम 1। नोट कर लेंगे। फिर इनके सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करने हैं। इनके सेकंड क्वेश्चन, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो कॉस A की वैल्यू क्या है भाई, √3/2 इंटू कॉस C का वैल्यू क्या है, कॉस C 1/2 माइनस कॉस A 1/2 साइन C √3/2। मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर विल कम 0 एंड हियर इज 1। नोट कर लेंगे। हो गए? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा और इसके बाद चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
देखिए सबसे पहली बात तो गिवन क्या है आपका, कॉसेक ए इज इक्वल टू 2, इसके नीचे क्या है 1 है। अब ट्रायंगल बना लेते हैं, ये क्या आपका हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल अगर मेक करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ए यहां मेक करते हैं बी और सी, तो ए का वैल्यू क्या होता है भाई 1 गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। देखिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 minus 1 is equal to b square, 3 is equal to b, now written here is root under √3, क्लियर है, √3 हो गए यानी बेस हो गया √3। अभी किस किस चीज की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, साइन ए का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉस ए √3/2, देन tan a 1/√3, इज दैट क्लियर। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 1/tan a प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1/10 का वैल्यू क्या होगा भाई 1/1/√3 प्लस साइन ए 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस का क्या होगा √3/2। देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 प्लस एलसीएम लेंगे, फिर 2 को ट्रांसफर कर लेंगे ऊपर, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे 1/2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस √3, क्लियर है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग √3 प्लस, कैंसिल हो जाएंगे ये, तो 1 हो जाएंगे यहाँ पे 2 प्लस √3, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और यहां पे √3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए क्या है यहाँ पे √3 प्लस 1/2 √3, एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3 होंगे, √3 है यहाँ पे, और यहां पे क्या होगा आपका, देखिएगा यहां पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3, तो क्या हो जाएंगे 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3, कॉमन क्या मिल रहा है ऊपर से 2, क्या होगा √3 प्लस 2, यहां पे क्या होगा 2 प्लस √3, दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएंगे 2। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए, टोटल हो गया सबका, ओके। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक देखिएगा एंगल, एंगल कौन कौन से, कई बच्चों के लिए दिक्कत ये होता है सर ये टेबल हम लर्न कैसे करें, तो आइए मैं बताता हूं, लर्न करने की जरूरत नहीं, सीख लेते बनता कैसे है वो टेबल। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखने वाले हैं वो टेबल बनता कैसे है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने वाला हूं साइन का वैल्यू, देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग साइन का वैल्यू। एकदम मास्टर ट्रिक है ये, और एकदम परफेक्ट होगा आपके लिए। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री होते हैं, 45 होते हैं, और क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, साथ ही 90 डिग्री। आपके सिलेबस में ओनली 90 डिग्री के ही यूज है, केवल और केवल 90 डिग्री तक ही आपके सिलेबस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, इज दैट क्लियर। और सबको अंडर रूट में रखेंगे, ठीक है। और जब अंडर रूट में रखेंगे हम लोग, तो इसके आगे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं ये देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इनको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, इसका क्या हो जाएगा ऊपर नीचे पहले कैंसिल कर लेते हैं हम लोग,
तो कैंसिल करने पे क्या आएगा 1/2, फिर रूट से बाहर निकालते हैं 1/√2। क्लियर? ये क्या होंगे √3/2 और ये क्या हो जाएंगे 1। दिस इज अ वैल्यू ऑफ साइन। साइन के जो वैल्यू होते हैं ये दिए गए हैं। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? कॉस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस। ठीक है, कॉस के बाद क्या निकालना है हम लोगों को? टेन। ठीक है ना? यहां पे कॉस होगा, यहां टेन होगा नीचे। ठीक है, उसके बाद टेन का अपोजिट कॉट। सेक होगा, फिर क्या लिखते हैं हम लोग? कॉसेक लिखेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिएगा कैसे सभी टेबल को कैसे बनाते हैं हम लोग। ने बस साइन का निकाला है ऐसे, साइन से देखिए कॉस कैसे निकलता है। ये जो वैल्यू है ना अपोजिट हो जाती है और यहां पे क्या हो जाएंगे 1√3/2, 1/√2 और यहां पे 1/2 और ये हो जाएंगे 0। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 10 का देखिएगा। आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस। तो हम लोगों से 0 का वैल्यू पूछा तो दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करते हुए चलेंगे। साइन 0 0 होते हैं और इसका वैल्यू 1, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 होंगे। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं आपस में तो क्या होगा? 1/2। 1/2 मीन्स क्या? ये 2 और 2 दोनों कैंसिल होंगे, 1/√3 हो जाएंगे। यहां पे दोनों सेम है, कैंसिल होंगे तो 1 आएंगे। इन दोनों को डिवाइड करते हैं √3 आएंगे। और यहां पे क्या होगा? अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आते हैं। क्या आते हैं? इन्फिनिटी आते हैं। और आगे ध्यान देंगे आप, जब 10 मिल गया तो कॉट निकालने के लिए बहुत ईजी होगा, अपोजिट होगा उसका। अपोजिट होगा उसका। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा कॉसेक निकालना है आपको और सेक निकालना है तो हम पहले सेक निकाल लेते हैं फिर कॉसेक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कई बुकों में ये नीचे है ये ऊपर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है खासकर, ध्यान दीजिएगा। तो सेक अगर पूछा है तो साइन कॉस का यूज करेंगे, कॉसेक पूछा है तो साइन का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा सेक निकालना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। तो 0 डिग्री के लिए भाई 0 के लिए 1 होता है, 1 से 1 में डिवाइड कर देंगे। इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं डायरेक्टली, 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा और यहां पे इंफिनिटी होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? 0 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इंफिनिटी होता है। जस्ट अपोजिट लिख देंगे, √2, 2/√3 एंड हियर इज रिटन 1। तो नोट कर लेंगे टेबल। ये टेबल आप लोग बनाना पूरा सीख जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये तब भी नहीं याद होता है तो मैं आपको एक और ट्रिक सिखाने वाला हूं, फिलहाल बहुत ही जल्द, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, जैसे है वैसे बनाना सीख जाइए। ठीक है ना? अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट टाइम में इस पे हम क्या बताएंगे, कैसे इसको पूरा लर्न कर लेना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इंजॉय करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।